हुए अविनाश स्वामी अखंडानंद हुए सदानंद सुखराज। कोटि कोटि प्रणाम है दंडवत बारंबार। हृदय विराजते हैं गुरु महिमा परंपार। हृदय विराजते हैं गुरु महिमा परंपार। सद्गुरुदेव भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। सदाशिव भगवान की जय। सच्चिदानंद ज्योता वाली माता तेरी सदा ही जय। राधा कृष्णचंद्र भगवान की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। ओ शिशु भगवान की जय। सत्यकेश्वर भगवान की जय। शिव पार्वती माता की जय। सभी संत महान पुरुषों की जय। सभी सद्भक्तों की जय। अभी आप सुन रहे थे सबके अपने भाव। रोहतक तक से ही हमारी गुरु बहन आपके सामने बहुत पुरानी, बहुत बचपन से स्वामी जी की सेवा में लगी हुई, विवाह भी नहीं किया स्वामी जी की सेवा में। सारा जीवन कुमारी रहकर जॉब करते हुए भी अपना सारा जीवन स्वामी जी के चरणों में समर्पित किया और आज भी एकांत में अकेले रहकर अपने जीवन को भजन में, गुरुदेव के ज्ञान में बिता रहे। तो ये पहुंचे, इनका हमारा अंदर से प्रेम भरा सत्कार। और हमारे पंडित जी जो बहुत सालों से, जब से कुटिया पे आए हैं तब से जुड़े हुए हैं, आते हैं जाते हैं, उपदेश तो नहीं सुनते जो कि बिजी रहते हैं, पर जानते हैं कि हमारा क्या उद्देश्य है। इनका भी बहुत आत्मीयता के साथ स्वागत। और सभी प्रेमीजन, हमारे संगीत भाई, चाहे हमें जरूरत हो चाहे ना हो, पर हम कहते हुए नहीं, उनकी मौजूदगी भी, ये भी हमारे घर के मेंबर हैं और हमें उनको बुलाना है, अवश्य बुलाना है। तो इनका भी बहुत बहुत स्वागत। और सभी हमारे प्रेमीजन सब जानते हैं हम क्या बोलते हैं, क्या समझाते हैं। जिसका जैसा बुद्धि का सतर है उसी अनुसार व्यक्ति ग्रहण कर पाता है। जिसके हृदय में जितना वैराग है उतना उसके ठहर पाता है। लेकिन फिर भी श्रद्धा भाव सभी के अंदर भरपूर है, क्योंकि प्रेम के बिना हम आ भी नहीं सकते। जहां हमारा प्रेम हो जाता है, जहां हमारा भाव हो जाता है, वहां पर हमें समझ आए या ना आए, तो जब हम खींचे चले आते हैं तो वो प्रेम ही हमारे सभी विकारों को धो डालता है। प्रेम वो जल होता है, आप देखते हो कि जब जल का प्रवाह तेज हो तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग भी बहा कर ले जाता है। जरूरी नहीं है कि ज्ञान से ही आप मुक्त होंगे। प्रेम के प्रवाह से जब आपके सभी विकार बह जाएंगे तो ज्ञान तो सर्वत्र व्यापक परब्रह्म परमात्मा का स्वरूप है, तो आप उससे अलग थोड़े हो, क्योंकि ज्ञान स्वरूप ही हो। तो आपके अंदर में वो झलक प्रकट हो जाएगी कि मेरा ही स्वरूप है। और अभी जैन साहब ने जो आपको बताया, अपना हमारा परिचय दिया, इसमें ही हमें एक पूर्णा हो गई। तब हम एक आपको आज एक महिमा बताते हैं अक्षय तृतीया की। ये शरीर अक्षय तृतीया को जन्म लिया। इसने हमें तो बहुत सालों बाद पता चला। वैसे ही ना हमें ये पता था अक्षय तृतीया का विवाह हुआ, हम पता ही नहीं था। क्योंकि हमारी साइड तो ये बोलते थे आज अखा तीज है। हमने सोचा आग को खुलने वाली थी जरूर,
हम क्या जाने परशुराम जयंती अक्षय तृतीया बहुत बात। बल्कि एक बार हम वृंदावन गए हुए थे, आपको सच घटना बताएं। वैशाख मास में अक्षय तृतीया को वहीं थे हम। तो हम सुबह बांके बिहारी के मंदिर में गए 9 बजे, और 9 बजे गए तो ऐसे बार बार जैसे दर्शन करें एकदम फिर पट बंद कर दें, वो पर्दा कर दें, हमें अच्छे से दर्शन ही नहीं हुए। और भीड़, इतनी भीड़ हमें पसंद नहीं। हमने कहा हमने तो भाई हम भीड़ में दर्शन नहीं करेंगे, हम मंदिर में आ गए हैं, प्रणाम कर लिया, हमें इसी से संतोष है, हमें भीड़ पसंद नहीं है। तो किसी ने बताया कि आज ना भगवान को अक्षय तृतीया पे बाहर निकालते हैं, और अक्षय तृतीया पे भगवान का चरणों का दर्शन के साथ साथ भगवान को इधर से उधर मतलब शोभा यात्रा भी निकालते हैं। हम तो आगे जिस आश्रम में हम ठहरे हुए थे और मतलब मंदिरों में जाकर जैसे हम आश्रमों में जाने लगे तो हमारे पीछे पीछे भगवान आ रहे हैं। सच बता रहे, सच्ची घटना, हमारे पीछे पीछे भगवान आ रहे हैं। तो एकदम हमने रिक्शा ले रखी थी, रिक्शा छोड़ दी, बोले बाके बिहारी का जो आज शोभा यात्रा निकलेगी, बिहारी जी को जो चरणों के दर्शन करा के और ले जाया जा रहा है। अब वहीं खड़े हो गए और हमें भगवान जी को जो रथ में लिया हुआ था तो हम पीछे खड़े हो गए, भाई रथ को जाने दो। और सच्ची बात तुम्हें बता रहे हैं कि हम बहुत दूर तक उनके साथ साथ गए, और फिर हमें ये बात समझ में आई, वो हम मंदिर में दर्शन करना छोड़ गए थे, ये तो हमारे पीछे पीछे हो गए। हमें ये नहीं पता था कि आज इस शरीर का भी जन्म इसी दिन हुआ है, बोध भी इसी दिन हुआ है, हमें नहीं मालूम था किसी तरह का विवाह भी इसी दिन हुआ है। हमें तो इतना पता था, माँ बोलती कहती अक्खा तीज को पैदा हुई थी, 7:30 बजे हुई, तो 7:30 बजे ये 20 की हो गई, और 21 में मतलब 21, ये 20 में विवाह नहीं करते ना, 20 की पूरी हो गई। तो महिमा आपको क्या बताना चाहते हैं, ये शरीर रोगी ही रहा, पर अक्षय तृतीया कहते हैं ना, अक्षय पंडित जी से पूछो कि अक्षय तृतीया का मतलब होता है उस दिन, अक्षय का मतलब 6 नहीं होता उस दिन का कार्य किया हुआ। तो शरीर पैदा हुआ अब तक चल रहा है, 6 को प्राप्त हो ही नहीं रहा, इतना ही रोगी है, पर बढ़िया गुजारा कर रहा है। रोग कितने ही है वो प्रारब्ध से मिले, लेकिन अक्षय तृतीया उसके अंदर आ गई तो शरीर अच्छा विवाह हो गया अक्षय तृतीया का। अब अक्षय तृतीया का फल देखो, आते ही हमने तो बोल दिया कि हमने तो संन्यास लेना था। अब जैन साहब ने कहा मैं दिलवाने के लिए तैयार हूँ, हमने कहा नहीं, जब आपने इतनी मतलब अनुमति दे दी तो हम अब दोनों घरों की इज्जत वो नहीं करेंगे। अब देखो लड़की टिकी में, गाँव में भी बदनामी हुई, इसलिए हम आपके साथ रहेंगे। जैन साहब ने कहा मैं आपके साथ हूँ, आप जैसे भी चलोगे अध्यात्म के मार्ग में मैं आपके साथ हूँ। आप जो करना चाहें, जब संन्यास लेना चाहें जब संन्यास लें, जो भी करोगे आप स्वतंत्र हो। देखो अक्षय तृतीया का फल देखो, शरीर को पति मिला तो कैसा मिला, अपनी चलावेगी। ये अक्षय तृतीया का तुम नहीं पंडित जी, नहीं तो तलाक हो जाता है ना। ये अक्षय तृतीया का फल है कि हमने तो कोई जीवन का व्यवहार नहीं निभाया, कभी कोई शिकायत नहीं, क्योंकि अक्षय हो गया, विवाह हो गया और टूट नहीं सकता। और तीसरा 33 साल की आयु पूरी, ठीक 12:30 के बजे, क्योंकि 12 बजे तक हमारे सामने खड़ी थी, हम समाधि में चले गए थे। फिर भी 1-2 बार हमने हाथ खोल के देखा, बहुत देर हो गई थी बैठे, 9-10 बजे समाधि में बैठ गए। फिर भी देखा तो हमारी आंख ही ना खुले, तो 12 बजे तक का हमें बोध है। उसके बाद हमें नहीं पता, पर जहां हम उस स्थिति में गए और जहां वो स्वरूप प्रकट हुआ, और जब वापस आई बाहर चेतना 2-3 घंटे के बाद, उस चेतना में ऐसा नहीं था कि हमें बोध नहीं, सारा बोध, पर किसका, उस एक तत्व का, उसे है का, उसे वाणी से कैसे बताए। और वो भी कैसे बाहर आई कि बच्चे 2:45 बजे स्कूल से आते हैं, ये दरवाजे पीटे, जब ये दरवाजे पीटते रहे तो दरवाजे खोले, चेतना आएगा, क्योंकि हम तो एकांत अकेले थे बिल्कुल।
तो वो फिर हमने जब ये अक्षय तृतीया का जन्म और विवाह का वो मिला, तब वो दिन जो हमें याद था, तो हमने फिर उसकी मिलान करा भी ये दिन कौन सा था। तब पता चला अरे ये भी अक्षय तृतीया था। ये तो तब पता था वैशाख का महीना था, पर ये नहीं पता था। कहने का मतलब जो भगवान करता है, तो वो जो ज्ञान प्रकट हुआ वो भी अक्षय। क्यों? आज तक भी, आज 34 वर्ष पूरे हो गए हैं, आज तक भी एक बार भी आवरण ये नहीं आया कि उस ज्ञान में कोई दिनों दिन ऐसे खुली आंख से प्रकट रहता है। ऐसा नहीं आया कि वो अपनी एक चेतना थी या अपनी विचारधारा थी या एक नहीं, प्रैक्टिकल इसको बोलते हैं अनुभूति ज्ञान। एक होता है सुना हुआ ज्ञान, श्रुति ज्ञान। श्रुति ज्ञान जो होता है वो कानों से सुन करके निश्चय हो जाता है कि मैं ये हूँ। तो ये ज्ञान हमारा कभी भी बह सकता है, क्योंकि फिर दूसरा कहीं से सुना वो आ गया। पर क्या होता है, श्रुति ज्ञान के बाद आता है मनोमय ज्ञान। मनोमय ज्ञान क्या होता है कि वो ज्ञान मन में ठहर जाता है, हमारा मन उसी ज्ञान को स्वीकार करता है। फिर होता है बुद्धि में प्रज्ञा ज्ञान, कि हमारे वो ज्ञान जो मन में ठहरा था वो हमारी बुद्धि में निश्चय कर जाता है। और फिर होता है केवल ज्ञान, केवल दर्शन, जो जैन धर्म में कहते हैं, इसको कहते अनुभूत ज्ञान। यानी पूरी तरह जो सुना था, जो समझा था, जो मन ने स्वीकार किया था, जो बुद्धि में निश्चय किया था, वही प्रैक्टिकल प्रकट हो गया। जब तक प्रैक्टिकल प्रकट नहीं होता तब तक वो ज्ञान पूर्णतः हमें स्वतंत्र नहीं कर सकता। वो राग और द्वेष नहीं मिटा सकता, वो मैं मेरा नहीं खत्म कर सकता, वो मोह का नाश नहीं कर सकता। ये आवरण बने रहेंगे जब तक बुद्धि तक का ज्ञान है। जब बुद्धि से परे हमारा अनुभूत ज्ञान प्रकट होता है, वही इन आवरणों को फाड़ता है। और हमने तो बताया भी नहीं किसी को, कितने वर्षों तक नहीं बताया। जब तो चर्चा होती गुरुदेव से, तो एक बार हम बहुत गहरा बोल गए। तब उन्होंने कहा हमसे कि ये तुम किस आधार पर बोल रहे हैं। ये तो तब बोला जाता है जिसका ये प्रैक्टिकल अनुभव प्रकट हो जाता है। तब हमने हाथ जोड़ कर कृपा करी, तो उनसे प्रार्थना करी कि गुरुदेव हमें अपने अनुभव से ही बोल रहे हैं। तो कहने का मतलब ये गाने की बात नहीं होती, ये बताने की बात नहीं होती। जो उतर गया, आत्मसात हो गया, प्रकट हो गया, अब उसका क्या विवेचन करना और क्या दिखाना कि मुझे ज्ञान हो गया, मुझे ज्ञान हो गया। ये तो बहुत बाद जब इसकी महिमा पता चला, तब सत्संग करवाना शुरू किया। तब सत्संग करवाते थे छोटे से सर्कल में। फिर एक बार हम तो सत्संग में गए हुए थे, उस घर में आए, आकर के देखा मीनू ने हमारा, हम तो गेट पे ही रहते थे, वो पूरा गेट सजा रखा। मीनू ने पहली बार हमारा जन्म दिवस मनाया था। नहीं, हम नहीं मनाते थे कभी भी। तब देखा, मैंने कहा ये कौन कर दिया भाई, पूरे इसमें सजावट की हुई है, सब कुछ किया हुआ, किसने कर दिया। फिर ये आगे पीछे केक लेके, मैंने कहा अरे तुम्हें कैसे क्यों कर रहे हो भाई, झंझट है, छोड़ो इनको। गुरु जी आपको झंझट लगता है, हमें तो खुशी है ना, हमें तो आ रहा। और तब से लगातार इस बार भी हम बोल रहे थे नहीं, भंडारा कुछ नहीं करना, सिंपल प्रसाद बांट दो, सभी तो लोकल आएंगे और सब खा पी के तो आते हैं, प्रसाद ले वो जाओ अपने घर। हाँ, क्या जरूरत है इतना झंझट करने की। पर इसका भाव रहता है, तो भाव के वश भगवान को नियम बदलते देखा। शास्त्र का नियम है कि भाव के वश भिलनी के झूठे बेर खाते देखा, भाव के वश सदना कसाई के यहाँ मांस के साथ तुलते देखा, और भाव के वश धनिका आदि के। तो भाव का खेल, आत्मा का स्वरूप भावातीत है। आत्मा के स्वरूप में भाव की कोई विशेषता नहीं है, पर कार्य प्रणाली में जिसका जितना ऊंचा भाव है, जितने भाव के अंदर पवित्रता है, भावना में प्रेम है, उस भाव की महिमा भगवान ने स्वयं बढ़ाई है। और भगवान यही तो कहते हैं, भाव का भूखा मैं,
और भाव ही एक सारे हैं, भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही एक सारे हैं। भाव से भाव बिन 56 भोग भी ना मुझे स्वीकार हैं, भाव बिन 56 भोग भी ना मुझे स्वीकार है। भाव से तुलसी भी दे तो मुझे स्वीकार है, भाव से तुलसी भी दे तो मुझे स्वीकार। इतनी महिमा हमारे भाव की सनातन में आती है। इसलिए सनातन धर्म और सूक्ष्म से सूक्ष्म ज्ञान की पर्दे खोलता है कि देखो यहाँ कीड़ी भी बनी तो क्यों बनी, कीड़ी को भी खिलाने से भाव का क्या फल मिलता है। मछलियों को देखो लोग खिलाते हैं, ये सब आपको किसी धर्म में नहीं मिलेगा, सिर्फ सनातन में मिलेगा। और सनातन धर्म माने एक बात का भ्रम मिटा दो दिमाग से। सनातन धर्म का मतलब ये नहीं है हम सनातन धर्मी हैं और ये जैन धर्मी है, ये शाही धर्मी, नहीं नहीं, धर्म अलग नहीं, सनातन तो मूल है। सनातन का मतलब मूल, और बाकी सब क्या है उसी में से निकली हुई टहनियां। इसलिए सनातन ही मूल था, बाकी जितने भी मूल था, मूल है, मूल रहेगा। सनातन उसका नाम है जो सर्वत्र व्यापक परमात्मा है। सनातन उसका नाम है जो था, है और रहेगा। सनातन उसका नाम है, सब उठ जाएगा पर सनातन ही बचेगा। क्यों? शेष रूप में सनातन ही सत्य है। सनातन किसी धर्म का नाम नहीं है। उसको फॉलो जो करता है, इस सनातन में ही वेद का मान्यता है, सनातन से ही वेद प्रकट हुए हैं, ईश्वरीय सृष्टि की मान्यता है, ब्रह्मा विष्णु महेश की मान्यता है। इसलिए कह देते हैं कि ये जो वेदों को मानने वाले हैं तो ये सनातनी है। नहीं नहीं, सभी वेदों को मानने वाले हैं। कुछ किसी ढंग से मान रहे हैं, कोई किसी, सब कुछ पूरा सृष्टि का ज्ञान वेद में है। वेद से ही इंसान चल सकता है। पूरा कर्म का ज्ञान, पूरा भक्ति का ज्ञान और पूरा स्वयं का ज्ञान वेद से ही होता है। इसलिए वेद का मतलब क्या होता है? जहाँ वेद खत्म हो जाए और ज्ञान को प्रकट कर दे, ऐसे शब्द जो हैं वही तो वेद है। वेद भेद दिखाता ही नहीं। वेद जो है भेद नहीं दिखाता। भेद तो स्वभाव से, विचारों से इंसान बना लेते हैं। वेद में कहीं ये नहीं लिखा वो मुसलमान का धर्म है, वो हिंदू का धर्म है। वेद हिंदू के लिए है, मुसलमान के लिए नहीं। जहाँ वेद मिट गया वही तो वेद है, और जो वेद के ज्ञान पर चलता है वही तो सनातन है। इसलिए हमें अपने मूल शास्त्रों का सदा से स्वाभिमान भी रहना चाहिए कि हम वेद को मानने वाले हैं। हम वो मनुष्य हैं जो भारत भूमि में पैदा हुए हैं। हम वो मनुष्य हैं जो भगवान की यहाँ पर महिमा गाई जाती है। हम वो मनुष्य हैं जो 4 वर्ण जिस भगवान ने बनाए वो सिर्फ कर्म के आधार पर बनाए थे, नहीं तो वेद कोई भेद नहीं रखता। इसलिए हमें इस चीज का पूरा ज्ञान रखना चाहिए। और आज हमारा समय था 5:30 बजे आरती का, पर 5:45 हो गया क्योंकि भोजन प्रसाद भी है बाद में। अब हम किसी को समय नहीं दे पाएंगे। 2 मिनट तो हम दे देंगे, पर 2 मिनट से ज्यादा हमें माफ करना। हाँ, आप 2 के 10 लोगे तो थोड़ी हमारी व्यवस्था बिगड़ जाएगी, और कोई बात नहीं। हाँ, बस 2-4 मिनट आप अपने विचार कह सकते हो। बोल श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। 6 तो 8 बजे